मनोज भैया को तो मैं घर बुलाने आऊंगा। आप में से कोई आ सके तो इतवार को कमिंग संडे को सुभारती यूनिवर्सिटी है एक मेरठ में, बाईपास पर ही पड़ती है। वहाँ हमने दोपहर को एक बड़ा लंच रखा है जिसमें बाबा रामदेव जी आएंगे, श्रद्धेय चिदानंद जी आएंगे, ऋतुम्भरा दीदी आएंगी, अवधेशानंद जी आएंगे, मंच पर संत रहेंगे और संत होने के नाते हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी भी आएंगे। संत के नाते आएंगे, मुख्यमंत्री के नाते नहीं आएंगे। मैं एक कविता सुना देता हूँ, सुन लीजिए। मैं मेहंदी पायल चंदन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल चंदन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों के शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ और हिंद की सेनाओं की ताकत का उद्बोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का शोर नहीं होने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं होने वाला, मलय समीरा मौसम आदमखोर नहीं होने वाला, और दाद चाहूंगा, मलय समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी। मैं छोटी करता हूं कविता, मुझे क्योंकि 2 महीने से गाया नहीं, गला थोड़ा साथ छोटी, सुनिएगा, मन से सुनिएगा। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नब। सुनील कहाँ गया? ताली बजाने, मैंने अपने लिए, इसने मुझसे ताली बजवाई और मेरे लिए ताली बजाने का नंबर आया तो गायब हो गया। जो राजनीति में होता है वो मंच पर भी करके दिखा दिया इसने। और ये भी संतोषी माँ की तरह बैठ गई। नहीं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपके कहने से बजाएंगे क्या? हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो छुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते। मैं किसी के समर्थन विरोध में कभी लिखता नहीं, लेकिन जो मैंने महसूस किया मैं वो गा रहा हूँ, सुनना। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे। अगली पंक्ति आपने जी हो तो समर्थन करना। हम अतीत की सरकारों में शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे, भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं। एक बार तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं। मौसम बदला, मेरी पंक्ति सुनकर इतनी तालियां बजाना कि मुझे ऐसा लगे मैं तय करूं कि मुझे रहना है मंचों पे कि छोड़ देना है। ये आप तय करा के भेजेंगे मुझे। मौसम बदला बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर। और छोटी करता हूँ, बाबूजी मुझे रहना चाहिए, आप बताना आके 24 तारीख को। हमारे सुभाष भैया हंसराज जी ये मेरा YouTube देखते हैं, मुझे नहीं पता उसमें कुछ आता है कि इनका जाता है। ये शर्मा लिहाज में कि देख मेरे YouTube पे तुम चल रहे हो, मुझे पैसे दे देता है। तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ आगे आप मेरे 2-3 साल के 24 तारीख को आके दे देना। 2000 लोगों का खाना है, उसका भी कोई पैसे देगा क्या? सुनिए, बस इसलिए मांग रहा हूँ। 8 लाख का हॉल किया मेरे घर के बच्चों ने। मेरी तो शादी हुई नहीं, मेरे भाई के बच्चे हैं, सबने मिलके 8 लाख का हॉल किया। उसमें एक 5 स्टार होटल है, उसके 80 कमरे बुक किए। मैंने कहा मेरे जीवन में जो कमाया खर्च कर दो सारा इसमें।
सुनिए, मन से सुनिएगा मैं जो कहना चाहता हूँ। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के संबंध देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तान, अगर मैं आपको बिना ट्रैक के ऊपर उछाल दूं कुर्सियों से तो मैं बड़ा कवि की कौन? बिना ट्रैक के मैं आपको कुर्सियों से उछाल दूंगा। दुनिया में ऐसा कोई ट्रैक नहीं बना जो मुझसे अच्छा गाता हो, और दुनिया में मुझसे बुरा भी कोई नहीं गाता। ये मनोज भैया सोच सकते हैं, क्योंकि उनको संगीत की पकड़ है। वो जानते होंगे कि जाट जैसी लाठी चला रहा है, वो चल जाती है कभी कभी। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब जब भी कोई आतंकी मेरे घर में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। हम घाटी में आतंकी अभियान को चल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का रुमान को चल कर रख देंगे। जो खुद बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। मेरे साथ जोश में आए पूरा सदन। पहले उनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर बुलडोजर, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से दे के दिखा दिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दे के दिखा दिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दे के दिखा दिया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, बीच में रुक गया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था। इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था। इस दुनिया, 2 लाइन और प्यार से सुनना, बस अंतिम छंद सुना के मैं माफी मांगूंगा आपसे। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था। इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था। सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, अगली पंक्ति को उछालना तालियों से। सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है। उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो। दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। एक और लाइन है, मैंने जब लिखी तो मैंने सोचा कुछ गलती तो हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं करूंगा गलती तो गलती करेगा कौन? कोई शादीशुदा तो गलती कर नहीं सकता।
और मुझे गलती करने का डर किसका? देखो मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ, इसलिए अपनी पे आया नहीं हूँ, वरना आप मेरे कविता पाठ में खड़े हो जाते। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है वो बैठ गई। नहीं ममता जी, मैं किसी बच्चे पे भी नहीं लिखता। मेरे कोई दुश्मन ऐसे छोटे हैं, तुम्हारा शिकार हो सकती है ममता। मैं इतने छोटे शिकार करता हूँ क्या? मेरा शिकार होगा जिस दिन होगा ट्रंप। उससे बड़ा पागल कोई नहीं है इस दुनिया में। वो बोलने लायक है, मैं कुछ भी बोलूंगा कल गलत सिद्ध कर देगा। दुनिया में जिसका किसी को भरोसा नहीं है, जिसका भरोसा उसे खुद भी नहीं है, वो ट्रंप है। लेकिन दुनिया धोखे में साफ। मैं जितना पढ़ता हूं, ये युद्ध व्यापार के खेल हैं। शेयर मार्केट को कब गिराना है और कब उठाना है, उसके लिए हमले होते हैं, उसके लिए युद्ध होते हैं, उसके लिए योजनाएं बनती है। और ट्रंप का सारा खानदान शेयर मार्केट का बिजनेस करता है। दुनिया समझती ही नहीं है। शेयर मार्केट और बिल्डिंग, उसकी बंबई में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसकी गुड़गांव में भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैं एक लाइन पढ़ना पाता, अंतिम छंद में पढ़ देता हूँ। मैंने गांधी जी पर एक इसमें पंक्ति आती है, दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से। अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ। मनोज भैया, आपने इतना समय हमें दिया, मुझे सुन लिया, मेरी कड़वी बात भी सुन ली। मैंने इसलिए सुनाई इस मोह में कि पता नहीं मैं अगर छोड़ ही दूँ, मान लो 24 मई को कब सम्मेलन, तो मेरे दिल में रह जाएगी मैंने कहा किससे। आप नहीं होते तो मैं इनसे क्यों कहता ये बातें। आपसे इसलिए कहा कि उनको कह तो दो कि कोई ऐसे कह रहा है। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल पीठ वार करते हो, आंख मिलाना क्या जानो। और एक अच्छी सी पंक्ति है, प्यार मांगता हूं, तालियां मांगता हूं। केवल पीठ वार करते हो, आंख मिलाना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी गिद्धों के पंजों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलते वाले। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। 70 सालों की भूलों का समाधान हो जाने दो। सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में। आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जाए नाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।